यहाँ पे आपको दो समीकरण दिए गए हैं और कुछ सिद्ध करने को दिया गया है। समीकरण है उनसे हम x और y की वैल्यू निकालें और वो जो सिद्ध करने वाला एक्सप्रेशन है उसमें पुट करें LHS में, और अगर LHS के बराबर आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो हम ये जो समीकरण को सॉल्व करना शुरू करें। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण लिखते हैं x बटे बराबर y बटे बी कॉस साइन थीटा। अब चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगाओ चाहे विलोपन विधि लगाओ, जो विधि आपको समझ में आ रही है वो लगाओ, जो इजी पड़े। और जब आपने पढ़ा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो जब इस तरीके का एक्सप्रेशन आए कि x बराबर मतलब ax बराबर by करके, मतलब कांस्टेंट या अचर पद ना हो, तो वहां पर प्रतिस्थापन विधि लगाना सही रहता है, इजी पड़ता है। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि लगाएं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक नए कांस्टेंट के बराबर माने ले रहे हैं। ध्यान से समझते जाना, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, कुछ नया तरीके से लगेगा बस। अब अगर के बराबर मानेंगे तो पहले नंबर में हम ये पहले वाले को के बराबर रखेंगे, उसके बाद दूसरे वाले को के बराबर रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को इससे के बराबर, अब देखें जब पहले वाले को हम के बराबर रख रहे हैं तो x बटे ए कॉस थीटा बराबर के है, तो इसका मतलब हो गया x बराबर के इंटू ए कॉस थीटा, राइट। और हम दूसरे वाले को रखेंगे तो y बटे बी साइन थीटा। अगर y बटे बी साइन थीटा बराबर के है तो इसका मतलब y बराबर के इंटू बी साइन थीटा। अब यही दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो ये दोनों, इन्हीं को हमको आगे दूसरे समीकरण में रख के x और y की वैल्यूज को निकालना है। अब ये दोनों वैल्यूज निकालेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले नंबर में जो दूसरा समीकरण दिया है उसमें x और y के मान रखो। जो दूसरा समीकरण है हमारे पास, दूसरा समीकरण ये वाला, ये जो समीकरण है दूसरा, इसमें तो ax बटे कॉस थीटा माइनस बी वाई बटे साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समीकरण है। इसमें हमें x और y के मान रखने हैं। तो a इंटू एक्स की जगह पर रखेंगे के ए कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस बी इंटू वाई की जगह के बी साइन थीटा बटे साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको बचाएंगे। क्या करेंगे, कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, तो ये आ जाएगा के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई बहुत कठिन जोड़ घटाना नहीं है, इजी पीजी बातें। यहाँ से के कॉमन लो तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब के का वैल्यू 1 आ गया, यानी के का वैल्यू पता चल गया। अब अगर के का वैल्यू पता चल गया है तो यहाँ से और यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर एक्स और वाई की वैल्यूज पता चलेंगे वही हम LHS में रख देंगे और प्रूव कर देंगे। इसका मतलब है अब आगे क्या करेंगे, अतः x बराबर के की जगह 1 रखोगे तो a cos थीटा आएगा, y बराबर b साइन थीटा। ये दोनों वैल्यूज को हमें ध्यान रखना है, अभी काम आएंगे। ये जो दो वैल्यूज हैं इनको हम अब LHS में रखेंगे। अभी तक हमने सवाल का जो प्रूव करने वाला हिस्सा था वो शुरू नहीं किया है, अभी तक सिर्फ हम वैल्यूज को निकाल रहे थे। अब हम जो प्रूव करना है उसमें वैल्यूज को रखेंगे। क्या करना है, LHS को उठाओ, एक मिनट, LHS को उठाओ। LHS है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। रखो भैया, वैल्यू रखो, खत्म हो गया ऑलमोस्ट सवाल। एक्स की जगह ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही तो है RHS के बराबर। समझ गए, पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली और उसी एक्स और वाई की वैल्यू को आगे हमने पुट करना शुरू किया है पूरे भर में ये, और उसके बाद ये लगाया है हमने मेन सवाल। ठीक।